नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान दिस वीक में हम शामिल करते हैं हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज और कुछ मुनफरिद खबरें। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल की। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,97,512 तक जा पहुंची है और फाल केसेस की तादाद 8,909 हो गई है। मजीद क्या आदाद शुमार हैं कोरोना के हवाले से जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में आलमी वबा कोरोना के फाल केसेस की तादाद सिर्फ 8,909 रह गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 498 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 498 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,97,512 तक जा पहुंची है। फाल केसेस की तादाद 8,909 है और सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,82,268 है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा से मजीद 7 अमवात हुई, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 6,335 हो गई। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 1,30,041 हो गई। दूसरे नंबर पर पंजाब है, जहां 97,044, KP में 36,414, बलूचिस्तान में 13,045, इस्लामाबाद में 15,714, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2,306 और गिलगित बल्तिस्तान में 2,948 अफराद इसके मर्ज में मुब्तला हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 23,218 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 27,07,470 टेस्ट हो चुके हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1,920 है, जिनमें से 1,050 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं और 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं। कोरोना की सूरत हाल आपने जानी और अब आपको बताते हैं फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। जी हाँ, वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाक फौज हुकूमत की तमाम पॉलिसियों की हिमायत करती है। वजीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आए और तमाम सियासी जमातों को कहा कि इलेक्शन में धांधली की निशानदही करें। हमने हुकूमत संभाली तो मुतादिद चैलेंजेस का सामना था, लेकिन हमने मुआशी इस्लाहात के लिए इक़दामात उठाए। मजीद क्या कहा इंटरव्यू में इमरान खान ने, आइए देखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आए और तमाम सियासी जमातों को कहा कि इलेक्शन में धांधली की निशानदही करें। हमने हुकूमत संभाली तो मुतादिद चैलेंजेस का सामना था, लेकिन हमने माशी इस्लाहात के लिए इक़दामात उठाए। ताहम रातों रात मईशत को दुरुस्त नहीं किया जा सकता और हम नहीं चाहते कि हमारी मईशत का इन्हिसार कर्जों पर हो। कोरोना वबा के मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने आंखें बंद करके मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल नहीं किया, क्योंकि हमें गरीब आवाम का भी ख्याल था और हमारा फैसला बेहतर रहा। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भारत की मार्केट को देखते हुए मसला कश्मीर को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन हम कश्मीर की आवाज बने रहेंगे। भारत में RSS नजरिए की हुक्मरानी है। हम चाहते हैं कि OIC इस मसले को उठाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़्तिदार में जब आए तो भारत की तरफ से अमन के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बदकिस्मती से भारतीय वज़ीर आज़म ने अमन की पेशकश को कबूल नहीं किया। पाक फौज के साथ ताल्लुकात पर उनका कहना था कि हुकूमत और फौज के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है और हम मिलकर काम कर रहे हैं। पाक फौज हुकूमत की तमाम पॉलिसियों की हिमायत करती है। इसराइल के साथ ताल्लुकात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कुछ ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने से फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा। पाक चीन ताल्लुकात पर उन्होंने कहा कि हमारा माशी मुस्तकबिल चीन के साथ है और हर मुल्क अपने मफादात को देखता है और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ौजी ताकत हल नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का हामी है। मुज़ाकरात से ही अफगान मसले का हल निकाला जा सकता है, लेकिन बाज़ अनासर अफगान अमल को मुतासर करना चाहते हैं।
हुकूमत और फौज के बाद बात करते हैं वफाक और सूबा सिंध की। वजीर आजम इमरान खान ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची के 3 अहम मसाइल को हल करने का फैसला किया है। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि कराची के शहरी जिन हालात से गुजर रहे हैं उस पर पूरी कौम कर्ब में मुब्तला है। इस तबाही और तकालीफ से अब एक मुस्बत पेशरफ्त ये देखने में आई है कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल को फौरी हल करने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कराची के शहरी जिन हालात से गुजर रहे हैं उस पर पूरी कौम कर्ब में मुब्तला है। इस तबाही और तकालीफ से अब एक मुस्बत पेशरफ ये देखने में आई है कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल को फौरी हल करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची के नालों की मुकम्मल सफाई करेंगे, पानी की निकासी में आहिल तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट और सेवरेज के मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि कराची के शहरियों को पानी की फराहमी के अहम मसले को भी हल किया जाएगा। वफाक और सिंध में हम आहंगी को सदर मुमलिकत ने भी मुस्बत पेशरफ करार दे दिया। कहते हैं कराची के मसाइल पर वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन मुस्बत पेशरफ्त है। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि कराची और सिंध के दीगर इलाकों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की फराहमी, नकासी आब और दीगर मसाइल को मिलकर हल करना अहमियत का हामिल है। वफाकी और सिंध हुकूमत मिलकर बहरानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा है कि कराची और सिंध के दीगर इलाकों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की फराहमी, नकासी आब और दीगर मसाइल को मिलकर हल करना अहमियत का हामिल है। वफाकी और सिंध हुकूमत मिलकर बहरानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि कराची के मसाइल पर वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन मुस्बत पेशरफ्त है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने बयान में कहा कि वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की क्लास ले ली। वफाकी हुकूमत बिल्कुल बेबस है, इसकी आखिर रिट कहाँ है? क्या ऐसे पाकिस्तान चलाएगी? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि के इलेक्ट्रिक आवाम को बिजली और हुकूमत को पैसे नहीं देती। 2015 से के इलेक्ट्रिक ने 1 रुपया हुकूमत को नहीं दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतालिक केस पर समाअत की। मजीद चीफ जस्टिस के क्या रिमार्क्स हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि वफाकी हुकूमत बिल्कुल बेबस है, इसकी आखिर रट कहाँ है? क्या ऐसे पाकिस्तान चलाएगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतालिक केस पर समाअत की। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और पावर डिवीजन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि ख्वाह कहा जाता है कि कराची मुल्की मईशत का 70% देता है। कराची के पास देने के लिए अब कुछ नहीं। कराची में अरबों रुपए जारी होते हैं लेकिन खर्च कुछ नहीं हुआ। 4 साल मेयर रहने वाले ने एक नाली तक नहीं बनाई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि के इलेक्ट्रिक अवाम को बिजली और हुकूमत को पैसे नहीं देती। 2015 से के इलेक्ट्रिक ने 1 रुपया हुकूमत को नहीं दिया। वफाकी हुकूमत की अगर के इलेक्ट्रिक पर रट नहीं तो पूरे मुल्क पर नहीं। वफाकी हुकूमत बिल्कुल बेबस है। वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? इसकी आखिर रट कहाँ है? वफाकी हुकूमत ऐसे पाकिस्तान चलाएगी? पहले ही अरबों रुपए बैरून मुल्क जा चुके हैं। कराची में माल बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची के करता धरता तो मुंह से निवाला भी छीन लेते हैं। कराची वालों के बैरून मुल्क अकाउंट फाल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेपरा कानून के सेक्शन 26 पर अमल दरामद का हुक्म देते हुए करार दिया है कि कानून के तहत नेपरा को अवामी समाअत करके फैसले का इख्तियार है। नेपरा कानून के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के कराची में बिजली सप्लाई के खुसूसी इख्तियार का फैसला करे। 10 दिन में नेपरा ट्रिब्यूनल के मेंबरान तैनात किए जाएं और सेक्शन 26 के इख्तियार के इस्तेमाल पर कोई अदालत हुक्म ने इम्तना नहीं दे सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा इक़दामात पर जारीशुदा हुक्म इम्तना भी खारिज कर दिए। क्या नवाज शरीफ अदलिया के सामने सरेंडर करेंगे? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है और मरियम नवाज को आइंदा समाअत पर अदालत आने से भी रोक दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मरियम नवाज के आने से सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, लिहाजा अभी उनको आने की ज़रूरत नहीं है। मजीद जान लेते हैं इस हवाले से इस रिपोर्ट में। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीज़िया रेफरेंस पर एहतसाब अदालतों के फैसलों के खिलाफ नवाज शरीफ,
मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नैब की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। इस मौके पर रहनुमा नून लीग मरियम नवाज कैप्टन सफदर और सेनेटर परवेज रशीद समेत दीगर पार्टी रहनुमा कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म देते हुए वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि आपको एक मौका दे रहे हैं कि आइंदा समाअत से कबल सरेंडर करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ हर सूरत में अदालत के सामने पेश हों, जबकि अगर आपको एयरपोर्ट पर कोई गिरफ्तारी का खदशा है तो बता दें। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। हम अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे जिसमें बताएंगे कब सरेंडर करना है, जबकि वफाकी हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ पेश करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरेंडर करने की तारीख से मुतालिक फैसला महफूज करते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना था कि मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाने से मना करेंगे। हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएंगे जबकि APC में पता चल जाएगा सब एक पेज पर हैं या नहीं। वक्त की जरूरत है कि तमाम जमातें मुल्क के लिए एक पेज पर आ जाएं। मरियम नवाज का कहना था कि मियां नवाज शरीफ का लंदन में इलाज चल रहा है और कोरोना की वजह से इसमें ताखीर हुई। नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए बहुत बेचैन है, तहम मेरी नवाज शरीफ से जिद होगी जब तक इलाज नहीं हो जाता वापस ना आए। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी वो पहले दिन वापस आए। उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहेगा इस उम्र में अपने मुल्क से दूर रहे। हमें अपनी नहीं बल्कि पाकिस्तान का सोचना चाहिए, जबकि 5 साल में जो नुकसान करना था वो उन्होंने 1.5 साल में कर लिया। मुसलमानों के जज्बात मजरूह होने पर पाकिस्तान की जानिब से स्वीडन और नॉर्वे में कुरान करीम की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात किसी भी मजहब की रूह के खिलाफ हैं। दफ्तर खारजा का कहना था कि आज़ादी इजहार राय मजहबी मुनाफरत का जवाज़ नहीं देती। मजहबी अकायद का एहतराम आलमी अमन और खुशहाली के लिए अहम है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा का कहना है कि आज़ादी इजहार राय मजहबी मुनाफरत का जवाब नहीं देती। मजहबी अकायद का एहतराम आलमी अमन और खुशहाली के लिए अहम है। पाकिस्तान ने स्वीडन और नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इस्लामफोबिया के बढ़ते वाक़यात किसी भी मजहब की रूह के खिलाफ हैं। इलावाजी पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबलों में भारतीय काबिज फोर्सेस के हाथों कश्मीरी नौजवानों के मावरा अदालत कत्ल की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के जिला शोपियां में 4 और पुलवामा में 3 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया है। In the last few days, the Indian occupation forces have martyred 4 more Kashmiris in Kupwara, Baramulla, and Shupanya districts of IIOJK. The senior Hurriyat leadership and thousands of Kashmiri youth continue to remain incarcerated on frivolous charges under draconian laws such as Public Safety Act, Armed Forces Special Powers Act. मजीद खबरों को भी पाकिस्तान दिस वीक का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक।